हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से आज फिर आपके सामने प्रोबेबिलिटी के पार्ट 4 के साथ और प्रोबेबिलिटी के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट एंड इवेंट्स। जिन बच्चों ने मेरा पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं देखा है वो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को क्रम से देखने के बाद ही इस पार्ट 4 को ज्वाइन करें। इस पार्ट में मैं आज लेकर आया हूं प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू गेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इन एनी कंडीशंस, इन एनी ट्रायल्स। ओके, देखो इस वीडियो के माध्यम से अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम प्रायिकता को ज्ञात करते हैं और प्रायिकता है क्या। यह हमेशा याद रखना है कि प्रायिकता के लिए सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 कंडीशन ये है, सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, यदि रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो सैंपल स्पेस तो होगा ही होगा। थर्ड पॉइंट, इसके लिए कोई इवेंट होना चाहिए, कोई घटना ई होनी चाहिए, ठीक है। और निश्चित रूप से जब आपके पास सैंपल स्पेस होगा तो उसमें अवयवों की संख्या भी होगी। जब आपके पास कोई इवेंट होगी तो उसमें भी अवयवों की संख्या होगी। तो निश्चित रूप से अब प्रायिकता यदि हम निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के लिए लिखा जाता है P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। अब हमें समझना है कि NE अपॉन NS क्या है। इसके लिए जो NE होता है, NE जो होगा, E यहाँ इवेंट है और उस इवेंट का फेवर करने वाली जो कंडीशंस हैं, उस इवेंट का फेवर करने वाली जो कंडीशंस हैं वो कहलाती हैं NE। और टोटल पॉसिबल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि कुल संभावित स्थितियां दिए गए यादृच्छिक प्रयोग के अनुसार कुल स्थितियां जो होती हैं वो कहलाती हैं NS। तो P यूज करता है PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो अब आप यहां देख रहे हैं PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E। नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं फेवरेबल टू E, यानी E के अनुकूल स्थितियां। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे अगर हिंदी में लिखना है इस कंप्लीट को, तो हम लिखते हैं PE इज इक्वल टू घटना कैपिटल E के अनुकूल स्थितियां, और जबकि नीचे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, सारी संभावित, नंबर ऑफ ऑल यानी सारी, पॉसिबल यानी संभावित, आउटकम्स स्थितियां ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी कि यादृच्छिक प्रयोग की कुल स्थितियां, जिसे हम लिखते हैं NE अपॉन NS। जब भी हमें प्रायिकता ज्ञात करना होगा, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जो इसका स्टेप होता है, उस स्टेप में सबसे पहले हम निकालेंगे S, फिर निकालेंगे हम NS, आफ्टर दैट E, फिर NE, और लास्ट में PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ये होगा हमारा मेन फॉर्मूला जो कि आप ये देख रहे हैं। ये अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं, इंग्लिश माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो दोनों में, मैं इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी और हिंदी माध्यम के
So the probability is the ratio of two conditions. ये दो स्थितियों का अनुपात है. रेशियो का मतलब होता है अनुपात. रेशियो का मतलब होता है अनुपात. ठीक है. तो हियर इन इंग्लिश P is equal to number of outcomes favorable to E, यानी E का फेवर करने वाली जो कंडीशंस हैं वो लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इसका मतलब है यादृच्छिक प्रयोग की कुल स्थितियां. और ये जितनी थ्योरी में प्रॉब्लम कर रही हैं ये बातें आपको नहीं करेंगी. आपको मेरी ये बात याद रखना है कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है बार बार. हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको सैंपल स्पेस निकालना है. द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड इज n, थर्ड वन इज e, फोर्थ एंड 5. आफ्टर सॉल्विंग फिफ्थ स्टेप यू कैन गेट द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन. यदि आप ये 5 स्टेप का पालन करते हैं तो जो 5वें स्टेप में आपका सॉल्व आएगा, इसे आप क्वेश्चन के अनुसार जो आपका प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न के अनुसार आप इसके सॉल्व को प्राप्त कर सकते हैं. अब इससे पहले कि हम किसी क्वेश्चन की ओर चलें, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें. सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन. इस प्रश्न को जब मैं समझा रहा हूं तो सबसे पहले मैं हिंदी माध्यम के बच्चों के आधार पर समझा रहा हूं, फिर इसका जो कन्वर्ट है मैं इसे इंग्लिश मीडियम में भी करूंगा. ठीक है. तो सबसे पहले आपको ये समझना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी आपको प्रायिकता ज्ञात करना है, गेटिंग अहेड शीर्ष, यानी आपने जानते हैं कि सिक्के में शीर्ष क्या होता है, मैंने आपको अपने लेक्चर में बता चुका हूं. Head when a coin is tossed once, यानी एक सिक्के को टॉस किया, उछाला गया है कितनी बार? एक बार. हिंदी में ये क्वेश्चन है, एक सिक्के को यादृच्छा यानी कि एट रैंडम उछालने पर ऊपरी फलक पर शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी आपको ये शीर्ष प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है. आपको मैंने पहले भी समझा चुका है, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपके पास जो मेन काम है वो कौन सा होना चाहिए? आपके पास सबसे पहले S, आफ्टर दैट NS, फिर क्या लाएंगे आप? E, उससे क्या लेकर आएंगे? NE, उस NE से आप लाएंगे क्या? PE इज इक्वल टू NE अपान NS. इसे आप फॉलो करेंगे. इसे फॉलो करने के लिए सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके पास है. आपको क्या लाना है? सबसे पहले S क्या था? सैंपल स्पेस, कुल स्थितियां, संभावित. एक कॉइन है, एक कॉइन को यदि आप टॉस करते हैं तो कुल कितनी स्थितियां संभव हैं? आप जानते हैं कि हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो हेड और टेल कंडीशन कितनी है? 2 है. ठीक है. तो टोटल जो कंडीशन है वो कितनी है? 2 है. अब एक सिक्के को यादृच्छा उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, ये क्लियर कर चुका हूं आपको. एक सिक्के के लिए 2 कंडीशन है. तो S इज इक्वल टू HNT, तो कुल स्थितियां हुई 2, तो NS इज इक्वल टू 2. ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है. आपने S भी निकाला, NS भी निकाला. क्लियर है. इसे आप कुल स्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन मान सकते हैं. अब एक घटना की बात हो रही है. कौन सी घटना आपके क्वेश्चन में कही गई है? आपके क्वेश्चन में कहा गया है शीर्ष आना चाहिए. मान लिया कि E एक इवेंट है, और वो कौन सा इवेंट है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक सिक्के को यादृच्छा उछालने पर शीर्ष प्राप्त होगा. तो शीर्ष प्राप्त होगा तो आपके पास कितनी कंडीशन है एक सिक्के के लिए कि शीर्ष आना चाहिए? तो एक ही कंडीशन है, हेड. एक ही तो हेड होगा ना एक सिक्के में, हेड और टेल में एक ही कंडीशन. तो उसके फेवर में कंडीशन कितनी हुई आपकी? 1 हुई. तो आपने देखा कि E निकाला, फिर आपने NE निकाला.
और ये होने के बाद अच्छे से आप जानते हैं एक सिक्के को यदृच्छा उछालने पर शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता। ये जो आप थ्योरी देख रहे हैं, ये जो थ्योरी है, जो थ्योरी आपने घटना के लिए लिखे थे वही थ्योरी है। बस अंतर इतना है कि यहां पर एक सिक्के को यदृच्छा उछालने पर शीर्ष प्राप्त होने की क्या कहा था आपने? घटना। यहां सब कुछ सेम है, इस घटना को क्या कहा है आपने? देखिए, ठीक है ना। जो थ्योरी घटना के लिए लिखते हैं वही थ्योरी, वही लाइन यहां लिखेंगे। वहां घटना शब्द के स्थान में यहां पे हम कहां क्या लिखते हैं? प्रायिकता। घटना शब्द की थ्योरी कहां से आती है? क्वेश्चन से आती है। देखो ये थ्योरी कहां से आई थी? ये क्वेश्चन से। एक सिक्के को यदृच्छा उछालने पर शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता लिखा है, लेकिन यहां लिखते हैं घटना, ठीक है। और जब बाद में लास्ट में लाते हैं तो उसी घटना के स्थान पे हम लिखते हैं प्रायिकता P। P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE की वैल्यू 1 है, NS का मान 2 है, 1/2 है, यानी 1/2 प्रायिकता है हेड आने की। तो ये जो सॉल्व हुआ है वो हिंदी माध्यम के छात्रों के आधार पर है। इसमें सॉल्व तो यही रहेगा, केवल इसे हम इंग्लिश वर्जन दे देंगे। अब कैसे इंग्लिश वर्जन देंगे वो हम आपको बताते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए अब मैं फिर से मैंने उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब देखेंगे सो स्टूडेंट्स, in English medium, so your question in front of you on whiteboard, that is find the probability of getting ahead when a coin is tossed once। एक कॉइन को आपको जैसे टॉस किया गया है, उसमें हेड आना चाहिए, और हेड आने के लिए आपको निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सो सिमिलर, ओनली डिफरेंट इज दैट medium difference। So as that at first you want to get the value of as. How to find the value of as? As is the total possible conditions. Total possible condition, that mean here a coin is tossed once, then sample space will get, okay, sample space will get, यानी क्या प्राप्त होगा? will be get s, okay। s is equal to h and t, head and tail। here the total condition, total possible condition is only 2, so ns is equal to 2। after that you want to get the value of ne। how to find the value of ne? So at first it is depend on your question। so question is that find the probability of getting ahead। main point is that getting ahead, that is the event according to your question। in this question here probability of getting ahead, at first change probability, it is changed by event। जैसे हिंदी माध्यम के बच्चों को मैंने बताया था कि आप वो जो प्रायिकता है, प्रायिकता के स्थान पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? घटना लिखना पड़ेगा ना। तो अभी आपको भी यही करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड, तो प्रोबेबिलिटी के स्थान क्या करना पड़ेगा? इवेंट। ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन a coin is tossed once। all point is clear that, okay। only one point you have to change, only one point here, the probability, in place of probability you put event of getting ahead when a coin is tossed once। देख लो आप, सही है। so E is equal to H, एक ही तो H आ सकता है, तो NE is equal to 1, favorable condition to E 1। so P that means here is same theory of both, only one difference here, the event
In place of event, you have to change probability. The probability of getting ahead when a coin is tossed once the all point is similar. Okay, so P is equal to Ne upon Ns. So put the value of Ne upon Ns. So 1 upon 2 is the final answer. So here 1 upon 2 is the probability of getting ahead when a coin is tossed once. आपको ये ध्यान रखना है, मैंने दोनों ही तरीके से समझाए हैं, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए। किस तरीके से आपको लेना, आप जिस माध्यम में आना चाहें, क्योंकि आपको पता है कि जो माता यशोदा मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, इसमें जो हाई स्कूल को मान्यता प्राप्त है वो हिंदी माध्यम के लिए भी प्राप्त है और अंग्रेजी माध्यम के लिए प्राप्त है। वी हैव टू डिफरेंट ऑफ सेक्शन, टाइप ऑफ सेक्शन। फर्स्ट वन इज इंग्लिश मीडियम, सेकेंड इज हिंदी मीडियम। दोनों ही बच्चों की अलग अलग क्लास लगनी है। हिंदी माध्यम की अलग क्लास होगी, इंग्लिश माध्यम की क्लास अलग होगी, ठीक है। और आपको शायद ये पहला कोई ऐसा स्कूल होगा जो आपको पहले फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स डिलीवर कर रहा है और आपको पूरा मौका दे रहा है कि आप सबसे पहले इस स्कूल की, क्योंकि किसी भी स्कूल में चाहे बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो, मैदान कितने भी बड़े हों, गाड़ियां कितनी सारी हों, नाम कितना बड़ा है, ये मायने नहीं रखता है। ये एक पहला ऐसा स्कूल जहां पर डायरेक्टर स्वयं आपके साथ खड़ा है और आपको पूरा मौका देता है कि आप पहले यहाँ के लेक्चर्स को, यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है उसे डायरेक्ट आप अपने घर में देखिए और अपने पेरेंट्स के साथ देखिए। और पेरेंट्स से मैं चाहता हूँ कि वो पेरेंट्स भी जिस प्रकार की क्वालिटी से लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं उन लेक्चर्स को देखें, समझें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके बच्चे के लिए और परसवाड़ा क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं ये बेहतर होगा और एक अच्छे शिक्षा की ओर हम जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि आप हमें ये मौका जरूर देंगे और अपने बच्चों का एडमिशन निश्चित रूप से परसवाड़ा में पहले प्राइवेट स्कूल माइम्स के नाम से जाने जाने वाला माता यशोदा मेमोरियल इंग्लिश स्कूल परसवाड़ा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो काम मैंने वर्टेक्स करियर पॉइंट के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए किया है वही काम अब मैं माइम्स के लिए भी वही काम करूंगा। दोनों फर्म अपनी जगह है, वर्टेक्स करियर पॉइंट अपनी जगह है और माइम्स अपनी जगह है। दोनों का अपना एक अलग रोल है। इसके लिए मैं आपके लिए प्रतिबद्ध हूं कि किस प्रकार से माइम्स को, चाहे वर्टेक्स करियर पॉइंट हो, यहाँ के बच्चों को कैसे आगे लेकर जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर जो कि पार्ट नंबर 4 था आपको समझ आया होगा और मैं अगले पार्ट में आऊंगा फिर एक बार आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लेके। अब हम करेंगे सॉल्व। और एक बात, मेरे 8, 9, 10 लेक्चर होने के बाद आप ये पाएंगे कि आप क्वेश्चन को सिर्फ चुटकियों में हल करेंगे। आप प्रश्नों को चुटकियों में हल करेंगे, क्योंकि पहली बार जब आपको सिखाना है बेटा, आप लोग 9th क्लास के बच्चे हैं और 9th क्लास के बच्चे जिसे अभी तक प्रोबेबिलिटी की ABCD ना जाना हो, उसको बहुत ही निचले लेवल से लेना पड़ता है। और मैंने इन अपने पार्ट नंबर 1 to 4 में इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि यदि आप 0 पर भी हैं और ईमानदारी से यदि स्टेप टू स्टेप लेक्चर 1st, 2nd, 3rd, 4th यदि ये सुनते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।